बात जरा योगी आदित्यनाथ की करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली आए, उनकी मुलाकात हुई अमित शाह जी से, जेपी नड्डा साहब से उनकी मीटिंग हुई, राजनाथ जी से भी वो मिले, गडकरी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन यूपी में जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस तरीके से उनके आधे सांसद रह गए, उसको लेकर के पार्टी के अंदर तो मंथन चल ही रहा होगा। लेकिन क्या कभी कोई बलि का बकरा भी ढूंढा जा रहा है? ऐसी चर्चाएं बहुत चल रही हैं। कोई एक वर्ग है वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ को शायद जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, दूसरा नहीं, कोई उनको बचाने की तर्क देता है कि उसमें योगी आदित्यनाथ की तो चली नहीं इस चुनाव के अंदर, जो कुछ हो रहा था दिल्ली से हो रहा था, सारी चर्चाएं हैं। अभी योगी जी ने एक मीटिंग करी, हर्षवर्धन जी को तो मालूम है, वो दिल्ली लखनऊ वाली मीटिंग, उसमें दोनों उनके डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे, गायब थे। इसकी बड़ी चर्चा, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं, क्या पता चला? नहीं, देखिए, एक समस्या तो है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्यवश सीएम और डिप्टी सीएम्स के बीच कोई तालमेल न पहली सरकार में था न दूसरी सरकार में। और पहली सरकार में जब दिनेश शर्मा थे तो वो फिर भी थोड़ा सा दूसरे तरह के, वो प्रबंधन वाले व्यक्ति हैं, वो नेता से ज्यादा मैनेजर हैं, और इतने कुशल मैनेजर रहे कि अटल जी के साथ मैनेजमेंट, फिर लालजी के साथ लालजी टंडन जी के साथ मैनेजमेंट, फिर मोदी जी के साथ उनका अच्छा रहा, फिर वो कुल मिला के मैनेजमेंट उनका अच्छा रहता है, राजनाथ जी के साथ भी उनका मैनेजमेंट रहता है अच्छा, इसीलिए वो अलग अलग पदों पर रहे। फिर वो अब तो राज्यसभा से दूसरी दिशा में चले गए। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य और जो दूसरे लाए गए ब्रजेश पाठक, वो क्यों लाए गए आज तक समझ में नहीं आया। एक वर्ग ये भी कहता है कि वो आए ये कह के कि नहीं नहीं, योगी जी के सामने थोड़ा मजबूत एक नेता खड़ा रहेगा। अब सवाल ये है कि एक तो वो कैडर नहीं है, वो कार्यकर्ता तो है नहीं, और अगर आप सीएम के ठीक नीचे गैर भाजपा का नेता या बाहर से आया हुआ नेता, वो भाजपा में है लेकिन बाहर से आया हुआ नेता लाते हैं, तो वो एक मुश्किल तनातनी हमेशा रहती है। पहले दिन से वो तनातनी रही। सर, अब तो सरकार बने 2 साल हो गए, आप कह रहे हैं अभी तक भी तालमेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, ये सच है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं। दूसरा, एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो एक कहता है कि हम तो योगी जी को महान बनाएंगे, दूसरा कहता है हम अमित शाह को महान बनाएंगे। उसमें मुश्किल क्या हो रही है, जो पार्टी जिसको लगता है कि संगठन पार्टी के लिए काम करेगा, वो संकट में है कि अच्छा कौन सी वाली बात से योगी जी वाली टीम नाराज हो जाएगी या योगी जी दुखी हो जाएंगे, कौन सी वाली बात से अमित शाह नाराज हो जाएंगे। खींचतान सच है, ये बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये अगर दोनों की टीमें बन गई तो जाहिर है कप्तानों के बीच भी कुछ होगा। समस्या तो बता दी है कप्तानों की, क्यों है टीमों के कप्तान, मतलब कप्तानों के बीच में कप्तान वो है, कप्तानों के बीच में सीधे नहीं है, और उसे बार बार कई बार कोशिश भी की जाती है। जैसे लखनऊ में अमित शाह एक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ही योगी जी के लिए मैंने लड़कर योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाया था, ये अमित शाह ने कहा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अलग अलग समय पर कहा गया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में ठीक नहीं, जबकि सच ये है कि अगर दिल्ली और लखनऊ ठीक होकर चलते रहते तो शायद ये परिणाम नहीं आते। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग कहते हैं सूची वगैरह गई, वो बिल्कुल झूठ है। योगी जी ने कोई सूची दी ही नहीं थी। विधानसभा के समय में जरूर हुआ था, लेकिन विधानसभा में उनको कई सीटों को लेकर उनका एक तरह से कहें कि कोर ग्रुप में ही बहुत झगड़ा हो गया था, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज की ये तस्वीर हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं, विशेष करके जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ वाली है, कि शायद उस जगह पर दोनों खड़े हैं कि दोनों को पता है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक रहना है, ये मैंने लिखा भी और दोहरा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में जो किसी तरह का भी अगर संघर्ष है, किसी भी तरह की स्थिति है, वो नहीं होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देश के सबसे बड़े राज्य में अगर इस तरह से आपसी झगड़ा होता रहेगा, और झगड़े की वजह भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं, अब उसकी वजह से अगर झगड़े होते हैं तो यकीन मानिए उसका नुकसान पार्टी को होता है, और वो पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखा है। देखिए, अब सवाल ये आता है कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर की बात कैसे नहीं मानी जाएगी। एक चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहा ही नहीं चुनाव में। नहीं, मैं ये चुनाव की बात ही नहीं कर रहा। अगर एक चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में 2 डिप्टी सीएम नहीं आए तो कैसे ऐसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब चीफ मिनिस्टर के पास फ्री हैंड ना हो। इसके अलावा यह संभावना शून्य होती है। अगर चीफ मिनिस्टर पूरे कंट्रोल में है, उसको डिसाइड करना है कौन मंत्री रहेगा, कौन जो है क्या करेगा, अगर ये पूरा कंट्रोल किसी चीफ मिनिस्टर के पास है किसी भी राज्य में, तो हिम्मत नहीं है किसी की कोई उसके कहने के इतर जाए। देखिए, ये बात तो सच है कि योगी जी अपना प्रशासन कैसे चलाते हैं सब लोग जानते हैं, एक बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की छवि उनकी है। लेकिन सरकार बनने के बाद जो तुरंत होता है कि भाई अब मंत्री बनेंगे, या उस समय भूमिका दिल्ली की बहुत रहती है। कौन हटेगा इसमें, हटेगा बनेगा दोनों में। सीएम अगर पूरे कंट्रोल में है तो कोई नहीं कुछ कर सकता है। अगर
उसके अलावा कोई कंट्रोल है कि भाई ये बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसको नहीं हटाया जा सकता, इसको रखा जा सकता है, तो फिर प्रॉब्लम। ये तो एक ये हाइब्रिड सिचुएशन जो सी तो है यूपी की सरकार की ना, कि उसमें दिल्ली का भी बड़ा दखल रहता है। बिल्कुल है। तभी देखिए, जब तक सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में रहे, बंसल जी और योगी जी के बीच में कभी बहुत तालमेल नहीं बन पाया, कभी नहीं बन पाया। और उसके बाद भी अभी वो स्थितियां बहुत सहज सुखद नहीं हुई हैं। पार्टी के लिहाज से ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं, किसी भी पार्टी के लिहाज से, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं हुआ। इनकी बात बताइए, गलत है ऐसे? योगी जी को फ्री हैंड नहीं है क्या यूपी में? नहीं, अपनी सरकार तो अपने हिसाब से ही चलाते हैं। इसमें कहीं ये कोई अगर कह रहा है कि फ्री हैंड नहीं, तो ये भी गलत है। संगठन में उनका दखल नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, कैसे सरकार मंत्री रखना हटाना नहीं मानता है, अगर नहीं, अगर नहीं आता है तो कैसे पूरा करना? अगर उप मुख्यमंत्री का विभाग है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन हाँ, ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों को तो पावर सेंटर के तौर पर किया ही गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी मिनिस्टर जो है अपने उससे पूरे फैसले नहीं कर सकता, उसे सीएम से पूछना होता है। तो ऐसे थोड़ा होता है किसी भी राज्य में। चुनावों के बाद यूपी में फैसले तो अभी सीएम से पूछना होगा। यूपी में जो हुआ दुर्दशा, ऐसा नहीं कि योगी जी निर्णय इसको लेकर के क्या बज़ क्या है, किसको ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दो राज्य जहां बीजेपी की बहुत ज्यादा दुर्दशा हुई है, उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे अपनी नई पार्टी बनाते हैं, नए सिंबल लाते हैं और 9 सीटें जीतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आ जाती है। उद्धव ठाकरे के बराबर सीटें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर मिली है, दोनों सीटें। तो महाराष्ट्र के अंदर भी इतनी दुर्गति हुई है जितनी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। और उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो देखिए, सत्ता और संगठन और सरकार का जो वर्चस्व चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वही महाराष्ट्र में चल रहा, वही केंद्रीय नेतृत्व में चल रहा था। क्या जगत प्रकाश नड्डा उतने फ्री हैंड के अध्यक्ष रहे जितने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या चाहते थे कि 2022 में जब मैं इतने बहुमत से आया हूं तो मुझे 2 आप उप मुख्यमंत्री बना के दें। उसे उप मुख्यमंत्री बनाया जो विधानसभा चुनाव हार गया हो, जो बहुत भ्रष्टाचार के जिस पे आरोप लगते रहे। योगी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री मत बनाइए, फिर भी आप मुख्यमंत्री दो आप योगी के साथ बना देते हो। तो योगी आदित्यनाथ के अगर आप हाथ पैर बांधोगे, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप सलाह नहीं लोगे, आप दिल्ली में बैठकर सारे निर्णय लोगे और फिर ये कहोगे कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार है, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अकेले जिम्मेदार नहीं है। सामूहिक हार और सामूहिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। किसी एक के गले में घंटी बांधने का मतलब ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आप गले में घंटी बांध दो कि आपके कारण हारे हो। यह केंद्रीय नेतृत्व की भी हार है, यह प्रदेश संगठन और प्रदेश नेतृत्व की भी हार है। पार्टी आत्मचिंतन करे, सारे नेता साथ में बैठे, हार का विश्लेषण करें और जहां सुधार की गुंजाइश है वहां बिना ये देखे कि ये मेरा आदमी है, ये तुम्हारा आदमी करके जहां पेचकस से कसना हो वहां कसे। ये मेरा आदमी है, तेरा आदमी, ये तो हमारे लिए एक चर्चा का विषय हो सकता है। आम जनता को शायद उससे कुछ लेना देना नहीं, आम जनता को तो डिलीवरी चाहिए। बिल्कुल। अब यूपी में प्रोफेसर साहब अगर ये हुआ, इसको 3 तरीके से देखिए। एक एंटी इनकम्बेंसी यूपी सरकार की, भाई हम वो चर्चा नहीं हुई क्योंकि देश का इलेक्शन हो रहा था, मोदी जी का चुनाव था, लेकिन लोग उसमें रिफ्लेक्ट किया कि यूपी के अंदर जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें क्या सब कुछ ठीक नहीं था। फिर दूसरा, टिकट वितरण आपने कैसा किया, और फिर तीसरा आता है मोदी साहब की अपनी छवि और उनकी सरकार की छवि लोगों की नजर में चुनाव में क्या रही। लेकिन जो मैंने कहा छूट गया था यूपी सरकार का जो हिस्सा था इस सब में, यश अपयश का, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि आरोप लगाना तो हर खेमे से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, ये एक वास्तविकता है और एक सच्चाई है। आप जितने लोगों से बात करें तो एक योगी जी के मानने वाले कहते हैं कि भाई ऊपर के कारण ये सारी बर्बादी हुई है। जो इधर के हैं वो कहते हैं ये योगी की बर्बादी है, ये जानबूझ करके। तीसरा, इसमें कास्ट फैक्टर भी लाया जा रहा है आज के दिन में। अमुक कास्ट ने जानबूझ करके डाउनसाइज करने की कोशिश किया इस पूरे चुनाव को। फिर कई प्रकार के, देखिए जब तक हमारे पास पुख्ता चीज़ें नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है, तब तक हम उसका विश्लेषण करने के लायक हम अपने आप को नहीं प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना ग्रेप वाइन, जिसको बाजार में आपको सड़क के चौराहे पर आपको मिल रहा है, वहाँ से आप सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और उसका हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन मोटा मोटी कुछ चीज़ें तो है जो आपको दिख रहा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी अपनी धमक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मंत्री एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, विभागों में काम नहीं कर पाए, और इसलिए क्योंकि कुछ भी हो तो सारा चीज़ें जो है वो आप पूछेंगे कि कहाँ कौन कर रहा है, तो महाराज जी के यहाँ दफ्तर से ही होगा।
कोई मंत्री निर्णय नहीं ले सकता है इस ढंग से, इस प्रकार की भी बनाई जाती है। अब ये सच्चाई क्या है ये तो महाराज जी का ऑफिस बता सकता है, लेकिन मंत्रियों का एक ही है, हम लोगों को कोई भी अधिकारी के थ्रू ये पूरा प्रशासन चलता है। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो जनता का प्रतिनिधि है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव, छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, किसी का ट्रांसफर होता है, आवश्यक नहीं है कि वो सारे ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे ही खाया जाए। इसका मतलब है कि आप अपने ही लोगों पर अविश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये सब भी जब काम नहीं होता है तो वही कहता है, अरे इस आदमी को हमने सरकार चुन करके दिया, अपने तो एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, अपने तो 4-4 गाड़ियों का काफिला लेकर के जाता है, तो हम इसको वोट देने के लिए क्या पैदा लिए हुए हैं? हम खाली एक सिटीजन बनने के लिए, हम खाली वोटर पैदा हुए हैं, हमारे लिए कौन काम कर रहा है? ये जो डिलीवरी है इस ढंग का, रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल, जो आपको वोट करता है, आपका अपना है। मैं आप अयोध्या का, बहुतों लोगों ने आलिया भट्ट को बुलाने की क्या जरूरत है? जिन लोगों ने राम मंदिर मूवमेंट में अपने प्राणों की आहुति दी है, परिवार के परिवार खप गए हैं, ऐसे लोग नहीं है। आलिया भट्ट के हमारा भारतीय जनता पार्टी के वोटर है क्या, या उनके पति हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोट? क्या आपने इनका किया? मैं कह रहा हूं बड़े बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक वहां पर उसमें शामिल नहीं थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था, वो भी उसमें नहीं थे। मतलब योगी जी के बारे में एक बड़ा सेंट्रलाइज सरकार चलाते हैं बहुत। ये एक सच्चाई ये है, ये एक सच्चाई है। और बाकी सारी चीजें देखिए, राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, कैंप तो बनते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मीडिएट कर दे। देखिए, महाभारत को लेकर के हम बात करते हैं, संघ में भी एक बार कहा जाता था कि एक समय भाऊराव देवरस हुआ करते थे, हर व्यक्ति जो है अपने मन की बात वहां खोल करके उनके पास जाता था। ऐसा तो है नहीं, कोई भी संगठन हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, हम आपसे पसंद नहीं करते हैं, आप हमें नहीं पसंद करते हैं, हर संगठन में होता है। लेकिन एक कहा जाता था कि भाऊराव जी के पास सब कोई अपने मन की बात कहने जाता था। या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज भी हम लोग, ऐसा होता है कि एक आध जगह ऐसा तो है जहां अपने सब मन की बात उड़ेल करके वो चले आते हैं। होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम ये लगता है अरे मैंने अपनी बात कह दी, वहां पे मन हल्का कर लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जगत प्रकाश नड्डा की वो भूमिका बनी? क्या संगठन में नहीं, मैं अभी अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। क्या इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया क्या कि सब लोग अपनी बात आकर के खत्म कर? आप जरा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, वो कौन सी व्यक्ति को वो प्रोत्साहित कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन वो आदमी अध्यक्ष है, इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष है। चर्चा हमने शुरू ये की थी, जिम्मेदार कौन है इस हार के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और जीरो इन कर देते हैं। टिकट जो बंटे उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं है, ये स्पष्टता से जानना चाहिए। जो भी कह रहे हैं कि योगी जी कुछ टिकट बांट रहे थे, चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। मैं हर्षवर्धन जी एक इसमें राइडर रहा हूं। देखिए, जो भी टिकट बंटवारा हुआ उसमें प्रदेश का अध्यक्ष भी था, प्रदेश का संगठन मंत्री भी था और मुख्यमंत्री भी थे। तीनों बैठे हुए थे, तीनों के ही जो नाम जिस पर सहमति हुई वो नाम यहां पर आया। अब इसकी कौन गारंटी बताएगा कि ये तीनों नाम से में से जो है वो योगी जी की सहमति थे या नहीं थे? एक बात मैं बताऊं, आपने कहा जैसे एक सुनील बंसल जी सहमति के बिना सर लंबा हो गया, बस 10 सेकंड, उनकी सहमति के बिना इनाम नहीं जा सकते थे टिकट। मेरा ऐसा कहना है कि उस पर यदि मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, हर्षवर्धन जी के पास यदि जानकारी होगी तो एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, बिल्कुल उनकी बात से मैं उनको मैं काट भी नहीं सकता। लेकिन मुझे जो जानकारी है तीनों के तीनों की सहमति है, उसके बाद वहां से आया है। नहीं, देखिए, पार्टी में जो तरीका है वो तो ये है कि जिले से आए, फिर प्रदेश में आए, फिर वहां की टीम, फिर कोर टीम, तब जाके संसदीय समिति, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन यूपी में जिस तरह से टिकट बच गए और जिस तरह से बंट गए, उसमें बहुत साफ दिखता है कि वो कोई टीम वाली सहमति वाले टिकट नहीं थे। तो टिकट बंटना वो योगी आदित्यनाथ के जिम्मे मैं कम से कम नहीं देख पाता हूं कि उसकी वजह से कोई उनका हो। लेकिन अब जिस तरह से राज्य में एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, जिस तरह से नौकरियों में गड़बड़ियां हुई, जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, उसने राज्य सरकार को बड़ा डेंट डाला। नौजवानों का आंदोलन ही उसी वजह से हुआ। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडलिंग की और जिस तरह का प्रशासन चुनाव के दौरान काम करता रहा, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का सबसे बड़ा क्या है भाई,
माफिया भाग गए, अपराधी भाग गए, संगठित अपराध नहीं रहा। लेकिन जो चुनाव के दौरान होना चाहिए वो उल्टा हुआ। चुनाव के दौरान प्रशासन कोई भाजपा की मदद की बात तो कहे, भाजपा के उल्टे काम करता हुआ दिखा। और उस सब में जो ये खींचतान चल रही थी उसकी वजह से भी कार्यकर्ता अलग अलग काम कर रहे थे। और एक और बड़ी बात कि जो जातीय क्षत्रप थे, उन जातीय क्षत्रपों को क्यों नहीं साधा जा सका, ये एक बड़ा सवाल है। यहां तक कि जहां योगी आदित्यनाथ का प्रभाव हो भी सकता है, वो भी लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम खोले रहे, अंतिम समय में जिनसे अमित शाह मिले वो भी क्यों कारगर नहीं रहे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। चाहे वो रघुराज प्रताप सिंह हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, या आप जो अलग अलग कहते हैं कि इनको साध लिया गया। एक बात नासिर को हमने आपने सारी बात जो कही कि दिल्ली लखनऊ के बीच की खींचतान थी या कार्यकर्ता क्यों उत्साहित नहीं थे या ऐसे जाति क्षत्रपों को साधा क्यों नहीं जा सका, इस सब के बीच जो मुझे लगता है कि कोर बात है, जनता में क्या नाराजगी थी वो बात नहीं हो रही। नहीं, देखिए अभी ये जो बात की इन्होंने हर्षवर्धन जी ने, देखिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक प्रदेश में जो है वो बीजेपी की बात कर रहा हूं, वहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाकायदा एक मीटिंग हो रही थी। एक बड़े नेता जो हैं वो बिल्कुल उससे सहमत नहीं थे, वो मीटिंग से उठे, अपनी नाराजगी दर्ज की और बाहर चले। ये यूपी के टिकट बंटवारे की बात नहीं, यूपी के नहीं, मैं किसी और की कर रहा हूं। ओके। अगर यूपी में ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ को जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाया गया था जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ऐसा भी नहीं है कि जब वो तय किए जा रहे थे उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे। अगर उनकी कोई नाराजगी थी, असहमति थी तो हट जाते, तो माना जा सकता था चलिए इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग है, इनकी जो राय थी वो अलग थी, इनकी नहीं मानी गई इसलिए किसी और की जिम्मेदारी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया या एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत काम किया तो किसकी जिम्मेदारी? एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम के अंडर है। अगर जो है वो ये बात हुई कि जो है वो शिक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई, पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, ये सब चीजें, ये सब तो आप मोटे तौर पर यूपी के लिए योगी जी को जिम्मेदार मानते हैं? अगर बिल्कुल, अगर सीएम कोई है और उसके अंदर सब कुछ हो रहा है तो वो जिम्मेदार है। सर ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा ये बात। शिक्षा को लेकर के चाहे या एनटीए का एग्जाम हो, चाहे या उत्तर प्रदेश, मैंने इतना पेपर लीक की घटनाएं नहीं सुनी। और अभी नीट वाला विवाद चल ही रहा है ना, मैं कह रहा हूं आखिर हो क्या रहा है भाई? बच्चे रो रहे हैं। दिस इज कहते हैं ना कि हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी। नीट जो लोग इस जगह पे हैं वो दे शुड बी शैक्ड इमीडिएटली।